तीसरे चरण के मतदान पर ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से अब तक कितना फीसदी हुआ मतदान, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकले बाहर, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं ताकि जो मतदान है वो तेजी से बढ़े और जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकले। देखिए, आज बिहार, यूपी और बंगाल में तीसरे राउंड के मतदान हो रहे हैं, तो गुजरात की सभी 25 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, यानी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, मतदाता कैद कर देंगे। तो कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। किस बूथ पर किस उम्मीदवार का पलड़ा है भारी, किस राज्य में किस दिग्गज की किस्मत आज दांव पर लगी है, वोटर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं वोट, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए, तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो अभी तक यानी कि सुबह 10:30 बजे तक 12% का मतदान ओवरऑल हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 13% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। इसके साथ ही अगर आप बिहार की 5 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ 11% मतदान अभी तक हो चुका है। पश्चिम बंगाल से बम्पर वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और 3.5 घंटों में 17% मतदान अभी तक बंगाल में हो चुका है, जबकि गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है और यहाँ मतदान फीसद रहा है 13% का। छत्तीसगढ़ में 15%, कर्नाटक और असम में 12% वोट डाले जा चुके हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त है, वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 16% वोट पड़ चुके हैं। तो देखिए, मतदान कुछ इस तरीके से चल रहा है कि अभी आप इसे मध्यम गति कह सकते हैं सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि ओवरऑल 12% का जो मतदान है वो अभी तक हो चुका है। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने रहेंगे। अनुराग अमिताभ विदिशा से, अमित पालित मालदा दक्षिण से, दिनेश मौर्य सतारा से और नीतीश चंद्र हमारे साथ अररिया से जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। इस वक्त मेरी मौजूदगी आगरा में है और देखिए, मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर जब मत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ये बताना भी चाह रहे हैं कि भाई किस मुद्दे को लेकर उन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है आपका? मुन्नी। दादी, मतदान कर दिया? वोट डाल कर दिया? हाँ, वोट राशन मतदान कैसा चल रहा है? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और अब गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला, धोखा, झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई,
किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं, उसके पेपर लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है। हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं वो, और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है। 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने देने लोगों को, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम हो गया। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही हैं, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज़्यादा, और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को कि गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था। पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं, और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान। तो देखिए, आपने सुना अखिलेश यादव को, जो ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है और महंगाई बेरोजगारी पर वोट पड़ने चाहिए और आप लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? रामेश्वर बघेल हूँ और ताजगंज का निवासी हूँ। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने बहुत काम किया है देश में, और अब की बार जनता बहुत ही उत्साह के साथ जनता अपने घरों से निकल रही है। देखिए, महंगाई बेरोजगारी पर आगे बात करेंगे, यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन लालू यादव क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन सामने आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। 400 पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा, पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए लाइन की सरकार आई तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन
देखिए, जो लालू यादव कह रहे हैं वैसा ही कुछ अखिलेश यादव भी कह रहे थे। लालू यादव ने कहा कि संविधान बचाने का चुनाव है और इसीलिए एक एक वोट आपका बड़ा कीमती है। अब संविधान बचाने का ये चुनाव है, महंगाई बेरोजगारी को हटाने का ये चुनाव है, या अपनी सरकार से संतुष्ट हैं लोग, ये तो जनता ही तय करेगी। और आज ईवीएम में कैद हो जाएगा उम्मीदवारों की किस्मत और उनका फैसला 4 जून को आएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव कैसा चल रहा है? विदिशा में शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे हैं 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद। तो वहां मतदाता कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ये अनुराग अमिताभ हमें बताएंगे। अनुराग, दिखाइए जरा तस्वीरें। पारा इस वक्त करीबन 42 डिग्री है। मध्य प्रदेश में 14.42% मतदान हुआ है, लेकिन 42 डिग्री तापमान का असर विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधानसभा में हो रहा हो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भीड़ देखिए आप, तमाम जो मतदाता हैं जागरूक हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग और ये देखिए ऐसे दिखा रहे। वोट डाला है आप सब लोगों ने? तो बात ही कर लेता हूं मैं इन लोगों से। आपका नाम? मोहम्मद कमाल। कमाल भाई, हम लोग क्या सोचकर वोट डालते हैं? जाति के नाम पर, धर्म पर नाम पर, या विकास के नाम पर? क्या मन में सोच रहती है सबसे पहले? विकास के नाम पे सर। अच्छा जी, क्या हुआ है? विकास हुआ है पीछे 5 सालों की बात करें? क्या नहीं हुआ है? मैं तो कहूँगा कि क्या नहीं हुआ है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ जी। यहाँ पे सबसे पहले कबीलू का घर नहीं दिखेगा, सब गरीब से गरीब पक्के घर में है। हाँ, कबीलू मतलब खपरेल? हाँ, जो कच्चे घर हुआ करते थे। हर बस्ती में बेहतरीन रोड है। अच्छा, हाँ, पहले कीचड़ हुआ करती थी। ठीक है। और मोदी जी की गारंटी में जो गारंटी कही जाती है, अच्छा, तो जो बोल दिया सो नेताजी तो नहीं हो? नेताजी? अरे मोदी की गारंटी तो, राहुल गांधी भी तो गारंटी दे रहे हैं 8,000 रुपए देंगे। शब्द तो बोलने के लिए होते हैं। हाँ। तो वो बोलेंगे और उनका अधिकार भी है बोलने अच्छा, का। अधिकार भी। आपका नाम? तारिक कुरैशी। तारिक भाई, ये कह रहे हैं मोदी जी की, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आएंगे आरक्षण ले लेंगे, ऐसी बात है? नहीं, आरक्षण की बात दूसरी है, वो जो भी करेंगे उनकी बात अलग है। अभी फिलहाल में मोदी जी ने जो गारंटी दी है उस पर हमें पूरा भरोसा है। ऐसा मोदी में क्या, मोदी की गारंटी में भरोसा है आपको? इससे पहले जो है कि देश के अंदर किसी भी आदमी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, और आदमी आयुष्मान कार्ड जी, और आदमी बीमारी की वजह से बेचारा जो है मतलब चला जाता था, मर जाता। लेकिन आज है हर एक आदमी के पास आयुष्मान कार्ड है और उसका इलाज फ्री होता है बेचारे का। हाँ, अभी 1 साल पहले हमारे यहाँ जो भांजे साहब का इलाज फ्री हुआ बेचारों का। ये तो नहीं कि टीवी कैमरा देख लिया तो बोलने लगे आप लोग। आपका नाम भैया? कामता प्रसाद जी पाल। क्या करते हैं? मैं कृषि करता हूँ अच्छा। और वर्तमान राजनीति से जुड़ा हूँ। और क्या सोचकर वोट देते हैं? और भाजपा की रीति नीति को प्रभावित होकर के लोग इस बार बहुत, आप कह रहे थे बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर को दरकिनार करते हुए और लोगों में जबरदस्त भाजपा की रीति नीति को देखते हुए और लोगों में जबरदस्त क्या है रीति नीति में, क्या किया है? सिर्फ लाडली बहना वगैरह कुछ मिला? आवास वगैरह? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की विदिशा में तो हाल है, लोग अपने मुद्दे भी बता रहे हैं और उन मुद्दों पर खुलकर बात करते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। अब देश के बाकी हिस्सों की भी बात कर लेते हैं, बाकी हिस्सों की भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये वोटर्स का जमावड़ा यहाँ पर भी लगा हुआ है जो वोट कास्ट करके आए हैं। आगरा में मौजूद हैं हम लोग और आगरा में जो वोटर्स हैं वो अपने बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। ये कहें तो गलत नहीं होगा। हम अमित के पास चलेंगे जो कि मालदा दक्षिण से हमारे साथ हैं। उससे पहले कुछ लोग बहुत देर से हमसे बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौहर। किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं इस बार? इस बार कांग्रेस पे डालना है। क्या परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी है मुद्दा है। आपका क्या नाम है भैया? इरशाद खान। किन मुद्दों पर वोट डाल रही है? देश हित में। देश हित में। देश हित हुआ है 5 सालों में कि नहीं हुआ? बहुत हुआ है, तरक्की हुई है, खूब हुई है। कौन है पसंदीदा नेता? नेता वही मोदी। अब देखिए, अपने पसंदीदा नेता भी बता रहे हैं और अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। अमित के पास में चल लेती हूँ। अमित, यहाँ तो वोटर खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनके पास मुद्दे क्या हैं, नाराजगी है तो वो भी खुलकर बता रहे हैं, संतुष्टि है वो भी खुलकर बता रहे हैं। बताइए जरा, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ किस तरीके से चल रहा है मतदान? देखिए, मालदा दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम जिस भी पोलिंग बूथ में गए हमें अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। अब अनुपात अगर देखेंगे महिलाओं और पुरुषों की तो आपको बराबर नजर आएगी, जिसमें हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम तो 60 साल से लेके 90 साल तक के लोगों से मुलाकात करके आ रहे हैं, उसी तरह से हम 18 साल उससे ऊपर के लोगों से मुलाकात करके आ चुके हैं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ ये ITI यहाँ का है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत ही खास ये बूथ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बूथ है इसको महिलाएं मैनेज कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो महिलाएं हैं, इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं तमाम जो मौजूद है लोग वो भी महिलाएं हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सुबह से लगातार तांता लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि लोग खुल के बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ लोग आएंगे यहाँ से तो हम उनसे बात करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आखिरकार उनका रिएक्शन क्या है। लेकिन अभी तक मैंने जिन लोगों से बात की है वहां पर लोगों ने खुल के बात की और सबसे
यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है प्राची कि ये जो सीट है, इस सीट में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जिसमें यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है, मुख्य परिवार है, जिसे हम कहते हैं कि अब्दुल गनी खान का जो परिवार है, उस परिवार के ही लोग आपस में भिड़ गए हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है ईशा खान, और ईशा खान के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है यहाँ पर श्रीरूपा मित्रा को, और साथ ही यहाँ पर तृणमूल ने उतारा है शाहनवाज को। अब उनके घर में जो सांसद है मौसम नूर टीएमसी में है, और यहाँ पर वो प्रचार कर रही थी अब शहबाज के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ईशा खान जो है वो उनके परिवार के हैं, उनके खिलाफ वो प्रचार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए अमित, ये माहौल तो आप मालदा दक्षिण का बता रहे हैं, और देखिए अगर हम बंगाल की बात कर लें तो 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, और फिलहाल बम्पर वोटिंग हमें बंगाल में देखने को मिल रही है, और ये बम्पर वोटिंग पहले और दूसरे चरण में भी देखने को मिली थी। बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में किस तरीके से मतदान चल रहा है। अररिया सीट पर मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, बताइए जरा, अररिया में किस तरीके का माहौल है, कितनी उत्सुकता है मतदाताओं में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि आज मौसम बड़ा अच्छा है। पिछले 2 चरणों में जिस तरह की गर्मी थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा मौसम, और उसका असर देखने को मिल रहा है कि हर जगह मैं जहां भी जा रहा हूं मतदान केंद्र पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। और यहां की भी तस्वीर देखिए, अररिया का फारबिसगंज इलाका, और यहाँ एक तरफ महिलाओं की कतार और दूसरी तरफ पुरुषों की कतार है। सुबह से ही काफ़ी अच्छा एक माहौल है। और अररिया की सीट वो सीट है जहाँ सीमांचल का जो इलाका कहें 4 सीटें आती है। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जहाँ से चुनाव लड़ रही है वो यही अररिया की सीट है। 43% मुस्लिम आबादी का इलाका, और ऐसे में ये इन सीट पर काफ़ी नज़र रहती है सबों की। ये बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या सोच कर आए? मुझे विकास का है। कैसा रहा 5 साल? अच्छा रहा। आपका क्या नाम? पवन कुमार। पवन कुमार सिंह। क्या सोचा? विकास अच्छा किया, इसीलिए वोट क्या अच्छा हुआ? राम मंदिर बनाया, बहुत कुछ बनाया मोदी। राम मंदिर एक मुद्दा है जी जी। आपका क्या? आपका क्या? निर्मल। क्या है यहाँ मुद्दा? यहाँ का लोकल मुद्दा बहुत सारा है, जैसे कि बाढ़ वगैरह आता है, फिर जाम का समस्या है। पिछला 15 साल भी दिए बीजेपी को, फिर इधर 10 साल से है। कई नेताओं ने वादे किए, जो गारंटी की बात कही, उसमें से कौन सबसे बेहतर? सबसे गारंटी मोदी का तो बात का बात है। पहले हम अपना जो स्थानीय मुद्दा है अररिया का, सबसे बड़ा जाम समस्या है, बाढ़ का समस्या है। और आप बताइए, क्या नाम है? राजेश राज। क्या है इस बार मुद्दा अररिया में? कुछ नहीं, हमारे राष्ट्र को जो मजबूत करेगा उसी को हम साथ देंगे। कौन कर रहा है? मोदी जी हमारे राष्ट्र को। नहीं तो बगल में हमारा दूसरा भी देश है, उसकी हालत देख लीजिए आप, आटा के लिए मार हो रही है वहाँ पर। हमारा राष्ट्र मजबूत रहना चाहिए। अंदर में बहुत सारी समस्याएं आएगी और जाएगी, उसके लिए बहुत उपाय है। देखिए, जरूर बिहार में गर्मी से राहत मिल रही है, तापमान थोड़ा ठीक है, या कह सकते हैं मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मी ने तो तापमान बढ़ा ही रखा है। आगरा में तो तेज धूप है, और इस चिलचिलाती धूप और तपती तपिश में भी लोग घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा जान लेते हैं महाराष्ट्र के सतारा में इस तापमान का क्या असर पड़ रहा है। जरा बताइए दिनेश, वहां पर चुनावी तापमान कितना बढ़ा हुआ है, या यूं कहें मतदाता कितनी बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकलकर ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? देखिए, तापमान तो यहाँ गिरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूं, ये खास पोलिंग बूथ है, क्योंकि इस पोलिंग बूथ को हमारे देश के जवानों को समर्पित किया गया है। जिस जगह ये पोलिंग बूथ स्थित है, ये महाराष्ट्र का शहीदों का गांव कहा जाता है, आप शिंगे, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध से जो है इस गांव से लोग जो है सैनिकों को भेजा करते थे। देश के जितने भी अब तक युद्ध हुए, सभी युद्धों में इस गांव के युवाओं ने जो है वो हिस्सा लिया है सैनिक के रूप में। यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करते, देखिए मैं मतदाताओं से बात करूंगा, उसके पहले इस बूथ की खासियत बता दूं। यहाँ पर सेना के तीनों जो विंग है उनकी तस्वीरें, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इस तरह से रंगोली के जरिए हमारे जो सैनिक इस समय सरहद पर है, और देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इसलिए सरहद पर अपनी जो है दिन रात जो है वो समर्पित है अपने देश की रक्षा करने के लिए। उन शहीदों के गांव में, सैनिकों के गांव में हम लेकर चलते हैं, और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है, सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जितने भी अब तक सैनिक परिवारों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में सैनिकों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बेहतर हुई, पहले काफी। ठीक है दिनेश, देखिए ये तो तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की ही गई है कि आदर्श बूथ बनाए जाएं, बूथ इतने अट्रैक्टिव बनाए जाएं ताकि
मतदाता अपने घर से बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें। देखिए, बीते 2 चरण में मतदान थोड़ा धीमा हुआ, इस बार उम्मीदें हैं और कोशिश भी की गई है कि तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर अगर मतदान हो रहा है तो मतदान फीसद बढ़े और लोग अपने घरों से बाहर निकलें।